शाम्ब सदाशिवाय नमः। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मैं पंडित धर्मेंद्र पांडे, वाराणसी से। श्री शिव महापुराण कथा भगवान साक्षात विश्वनाथ स्वरूप अमरनाथ भगवान देवादिदेव महादेव भूत भावन बाबा विश्वनाथ का एक वांग्मय स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करना बहुत ही पुण्य की बात है, क्योंकि देखिए, शिव कोई भी शक्ति, कोई भी देवता शक्ति के बिना नहीं है। शक्ति के बिना सब लोग अधूरे हैं। इसलिए शिव का इकार अगर हट जाए तो वो शव हो जाएगा। तो ये सृष्टि संसार शिवमय है। शिव शक्तिभ्याम नमः। शिव और शक्ति ये दोनों ही सृष्टि को चलायमान कर रहे हैं। इसलिए भगवान शिव के साथ साथ शक्ति की प्रथम पूजा बहुत ही आवश्यक है, और शिव महापुराण कथा श्रवण जरूर करना चाहिए अपने जीवन में। जरूर कथा श्रवण करिए, खूब सुनिए, क्योंकि कहा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लगभग कथाओं में शिव महापुराण, भागवत, गौ कथा, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि में बोला जाता है कर्पूर गौरम। इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, अर्थात कर्पूर के समान गौरांग वर्ण हो जिनका। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो संसार के सार वस्तु हैं। भुजगेंद्रहारम, जिनके गले में साक्षात नागराज विराजमान हैं। सदा वसंतम हृदया रविंदे, सदा वास करें कहाँ? हमारे कमल रूपी हृदय में सदा वास करें। तो कौन? तो भवम भवानी सहितम नमामि। भव मतलब देवादिदेव महादेव, बाबा विश्वनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, जो भी महादेव हैं। किसके साथ? तो भवम भवानी सहितम नमामि, माँ पार्वती के साथ बाबा देवादिदेव भूत भावन बाबा महादेव हमारे कमल रूपी हृदय में वास करें। सहितम नमामि, यही श्लोक का मुख्य अर्थ है। और इसी के साथ शिव शक्ति का प्रार्थना, ध्यान, पूजन अर्चन करना चाहिए। शिव महापुराण कथा अवश्य श्रवण करें। ये सब ज्ञान का सागर है। ज्ञान का इसे सागर कहते हैं। तो कथा शास्त्रगत सारे ग्रंथों का एक निचोड़ है। शिव महापुराण भागवत है। ये सब विद्यावताम, भागवत में आया है विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। तो कथा का श्रवण करने से हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त होगा, और हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ बच्चे हैं तो उनको भी धर्मार्थ कार्य, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यस्यै कोपि न विद्यते। अगर मनुष्य के अंदर ये चार चीजें नहीं हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव। गल अस्तन अस्यैव, बकरी के गले में जिस प्रकार से चमड़ी झूला रहता है, किसी काम का नहीं होता। तस्य जन्म निरर्थकम, जिस तरह से वो चमड़ी निरर्थक है, ठीक उसी प्रकार से आपका जीवन भी निरर्थक है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों की बहुत प्रधानता है हमारे जीवन में। इसलिए ध्यानपूर्वक हम मनुष्य हैं, हम हिंदू सनातनी हैं। हमको धर्म की रक्षा करना है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा अगर आप करोगे, धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा अगर आप नहीं करोगे, धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। महाभारत में स्पष्ट है, आपने देखा होगा। भगवान कृष्ण जो है अधर्म का खुलेआम विरोध किए हैं, और
अनेकानेक योद्धा उसमें रहे। आप देखे होंगे बर्बरिक की कथा सुने होंगे। बर्बरिक जो है वो अधर्म के तरफ, अगर मान लीजिए बर्बरिक युद्ध लड़ रहा था, उसका एक कहना था कि जो पक्ष कमज़ोर पड़ेगा हम उसी के तरफ से युद्ध करेंगे। इसका मतलब वो यदि अधर्मी जो थे, अगर कौरव जो थे वो अगर कमज़ोर पड़ जाते तो बर्बरिक उसके पक्ष में चला जाता। इसलिए अधर्म कभी नहीं, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ अधर्मी लोग हैं, पहले उसको संग्रह करिए भाई, पढ़ाई लिखाई पर आप सभी लोग ध्यान दें। ऐसे सनातन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, भारतीय हैं, भारतीय आर्य मर्यादा, ये हमारे भारत की परंपरा है। यतो धर्मस्ततो जयः। बहुत सारी कथाएं हैं, तो कथा का बहुत महत्व है। और कथा में साक्षात कोई भी महापुराण हो, देवी भागवत हो, साक्षात देवी स्वरूपा हैं, कोई भी महापुराण हो, शिव महापुराण हो, साक्षात देवादिदेव भूत भावन बाबा महादेव का वांग्मय स्वरूप है शिव महापुराण। इसलिए सभी लोग कथा इत्यादि अवश्य श्रवण करें। हर हर महादेव।